अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बीमारियों के मुतालिक जो बड़ी खामोशी से आती हैं। हम इनको खामोश कातिल कह सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आपके बर्ड के अंदर फैलती जाती हैं। बर्ड को भी उस वक़्त पता चलता है जब उसके अंदर 50-60% सिस्टम डैमेज हो चुका होता है, और हमें तब पता चलता है जब 70-80% वो बीमारी बर्ड के अंदर फैल चुकी होती है, और जिसके नतीजे में आपका परिंदा ढीला होकर बैठता है, लंगड़ा होता है, खाना-पीना छोड़ता है, सुस्त हो जाता है, मुँह खोल के साँस लेता है और अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाता है। और आप मुझे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब पिछले 15 दिनों से ये कुछ खा नहीं रहा, ढीला हो गया है, बैठ रहा है। और इस तरह इन खामोश बीमारियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ये बर्ड में नमूदार होती हैं, सिम्पटम्स इसके सामने आते हैं, तब इनके ऊपर किसी भी तरह की मेडिसिन्स का असर होना बहुत कम हो जाता है। हम इन बीमारियों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में बताने का मकसद सिर्फ़ इन 5 बीमारियों को ये है कि आपको दोबारा से बताया जाए कि आपका परिंदा अगर अचानक से चलते-चलते डैमेज हो गया, तो वो अचानक से नहीं हुआ। उसके पीछे क्या-क्या अवामल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट बताएँगे, आपको सिम्पटम्स समझाने की कोशिश करेंगे, आपको इलाज बताएँगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को अगर आपने प्रेस नहीं किया हुआ तो प्रेस करें, आपको मेरी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि लाइव जब मैं आता हूं तो पता नहीं चलता, उसके लिए ये जो बेल आइकन है इसको आपने प्रेस करना है। सबसे पहली बीमारी है कॉक्सी, खूनी पेचिस। नॉर्मली एक फार्मर को कॉक्सी का तब इल्म होता है जब ब्लड वाली बीटें आती हैं, खून वाली पतली बीटें या सुर्ख ताज़ा खून वाली बीटें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो फार्मर को लगता है कि मेरे बर्ड को खूनी पेचिस या कॉक्सी आ गई है, और हम तब ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सब क्लिनिकल कॉक्सी के ऊपर, जिसका कोई सिम्टम नहीं होता, जिसमें कोई ब्लड नहीं आ रहा होता, आपका बर्ड बाहर से नॉर्मल होता है, ठीक खा पी रहा होता है, लेकिन उसके अंदर सब क्लिनिकल कॉक्सी चल रही होती है, जो बढ़ते 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 फिर आपके बर्ड को इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है, जिसके नतीजे में और बीमारियां आके हमला कर देती हैं। कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर हम सब क्लिनिकल कॉक्सी को पकड़ लेते हैं। आप इमेजिन करें कि 30,000, 10,000, 5,000 कैपेसिटी का फार्म है, उसमें कुछ बर्ड एक्सपायर हो रहे हैं। हम उनको पोस्टमार्टम करते हैं। जब आप मैं उनको चेक करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसमें सब क्लिनिकल कॉक्सी है, वहाँ पे हम इम्प्रोलियम और इस तरह की चीज़ें दे रहे होते हैं। लेकिन एक परिंदा, और वो परिंदा भी 1.5 लाख का, या एक पैरट या पिजन जो 2.5-3 लाख रुपए का पेयर है, इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। आप गुस्सा ना कर लीजिएगा कि आपके परिंदे ज़्यादा महंगे हैं, मैं सस्ता रेट बता रहा हूँ। तो उसको कैसे ज़िबा करेंगे? नहीं कर सकते। उसको कैसे चेक करेंगे? ये आज का मुद्दा है। सबसे पहला साइन, सब क्लिनिकल कॉक्सी में आपका परिंदा फीड गिराना शुरू कर देता है। फीड खाएगा कम, वेस्ट ज़्यादा करेगा। पूप के अंदर मुकम्मल दाना निकालना शुरू कर देगा, या आपके पैरट्स और पिजन्स वॉमिट करना शुरू कर देते हैं, या वो अचानक से उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि महीने में कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपकी जो लॉफ्ट है, पिजन पैरट्स में, या आपके असील बर्ड्स हैं, गोल्डन मिस्री हैं, महंगे परिंदे हैं, उनका वेट किया करें। लेयर में तो हम वीकली वज़न कर रहे होते हैं, एग प्रोडक्शन तक। उसके बाद भी हम करते हैं ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए महीने में 2 दफ़ा, ताकि मुर्गी ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रही, ज़्यादा फैट होने से फिर अंडे की प्रोडक्शन रुक जाती है। ब्रॉयलर में तो हम वीकली वज़न कर रहे होते हैं। तो वज़न आपको बताता है कि आपका बर्ड किस बीमारी का शिकार है। जब आपको शक भी हो तो आपका पहला ज़हन जाना चाहिए सब क्लिनिकल कॉक्सी। आप समझें कि ये अंतड़ियों में बैठती है, अंतड़ियों में ही खुराक जज़्ब होनी है, वहीं से सारा कुछ सिस्टम बनना है, वहीं से उसकी ग्रोथ होनी है। अगर वहाँ पे खुराक जज़्ब नहीं हो रही, कच्ची मीट बाहर आ रही है, पूरा दाना बाहर आ रहा है, फीड इनटेक कम हो रहा है, फीड गिरा रहा है, सुस्त हल्का-हल्का होना शुरू हो गया है, या कभी भी उसको कोई भी बीमारी हो जाती है, आज नज़ला ज़ुकाम हुआ है लेकिन एक्टिव है, कल उसको खांसी होगी, तो आपका ज़हन जाएगा कि आपने बर्ड को अब सब क्लिनिकल कॉक्सी को ट्रीट करना है। सब क्लिनिकल कॉक्सी की ट्रीटमेंट बड़ी आसान है। आप इम्प्रोलियम इस्तेमाल करेंगे। 90%, 50% जितनी भी कंपोजिशन के अंदर आपको मिलती है, इम्प्रोलियम इस्तेमाल करेंगे। इम्प्रोलियम के साथ आप सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए सल्फा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इम्प्रोलियम के साथ आप अमॉक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देना कैसे है? 24 घंटे लगातार देंगे। अगले दिन आपने देना है 16 घंटे, उससे अगले दिन आपने देना है 12 घंटे। 3 दिन का आपने पानी देना है किसी भी तरह के परिंदे को। डोजेज
आपके प्रोडक्ट के और आपके बर्ड के वज़न के हिसाब से होगी। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास 90% इम्प्रोलियम है। ब्रॉयलर्स, लेयर्स, गोल्डन मिस्री और असील में हम 1 ग्राम इम्प्रोलियम को 4 से 5 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे। अगर 100 लीटर का आपका ड्रम है तो उसके अंदर 20 से 25 ग्राम इम्प्रोलियम आप ऐड करेंगे। कबूतर और परिंदे एक दिन के अंदर 30 से 50 ml पानी पीते हैं। एक की बात कर रहा हूँ, एक कबूतर या एक तोता। अब एक कबूतर हो या एक तोता हो, एक दिन में 30 से 50 ml पानी पीते हैं। तो करना कैसे है, 1 ग्राम आपने इम्प्रोलियम ले लेनी है, उसको पानी में हल करना है 1 लीटर में। उस 1 लीटर में से आपने 5 ml से लेके 10 ml एक कबूतर को या एक तोते को पिला देना है, उसकी डोज पूरी हो जाएगी। ये डोजेज होगी इम्प्रोलियम की। अब अमॉक्सी हमने इसके साथ ऐड करनी है। अमॉक्सी होती है 50%। ब्रॉयलर, लेयर, गोल्डन मिस्री में, असील्स के अंदर आपने 1 ग्राम अमॉक्सी को 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। ये बड़े पैमाने पे आपके तोते और कबूतर रखे हैं तो 1 ग्राम आपने लेना है अमॉक्सिसिलिन का, उसको आपने 3 लीटर पानी में ऐड करना है। अगर आपने पर बर्ड भी देना है, अगर एक एक परिंदे को भी देना है, तो आप इसी तरह 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में हल करेंगे, 30 से 40 ml पानी का एक तोते को या एक कबूतर को पिला देंगे। यहाँ तक डोज क्लियर होगी। सब क्लिनिकल कॉक्सी 3 दिन का कोर्स आपको बता दिया। इसके साथ स्पोर्टम में आप एडिक भी देंगे, साथ में आपने लिवर टॉनिक देना है। मल्टीविटामिन यहाँ नहीं देने आपने। दूसरी बीमारी जो बहुत खामोशी से आपके परिंदे को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसे हम CRD या माइकोप्लाज्मोसिस या माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। इसमें साइन और सिम्टम में परिंदा आपका हल्की फुल्की खांसी करता है, बहुत हल्का फुल्का सा नज़ला होता है इसको, थोड़ा सा सुस्त होकर बैठेगा, थोड़ा सा खाना पीना छोड़ेगा, थोड़ी सी उसकी बीट ख़राब होगी, लेकिन साथ में सांस के थोड़े थोड़े आपको समझ आएंगे कि थोड़ा सा हाँफ रहा है, हल्का फुल्का वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसको। तो हम ये साइन और सिम्टम से अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें CRD है। आपका बर्ड अगर एक्सपायर हो गया, आप उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको उसके लंग्स के इर्द गिर्द हल्का सा पर्दा नज़र आएगा और लिवर के ऊपर नज़र आएगा, या अंतड़ियों के अंदर आपको झाग झाग और पर्दा फील होगा। इकोलाई और माइकोप्लाज्मा अगर मिक्स इन्फेक्शन होती है तो हमारा ये क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, या हम इसको CRD या माइकोप्लाज्मा। अगर हम यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं तो इकोलाई के साथ मिल जाती है, फिर दोनों मिल के ना बर्ड की ऐसी की तैसी फेर देती हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है टाइलोसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। फास्फो और टाइलो का कम्बिनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल रखूँगा इसको क्योंकि हमारे ज़्यादातर घरेलू बनाने वाले लोग देखते हैं महंगी एंटीबायोटिक्स उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होती, तो टाइलोसिन और डॉक्सीसाइक्लिन लेते हैं आप, ठीक है। टाइलोसिन कम्बिनेशन में आती है डॉक्सी के साथ, 10-20 का कम्बिनेशन आता है या 20-40 का कम्बिनेशन आता है। आपने 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से अपने परिंदों को देनी है। ब्रॉयलर में दे रहे हैं, लेयर में, गोल्डन मिस्ट्री में, असील में। अगर आप पैरट्स और पिजन्स को भी दे रहे हैं तो 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में हल कर लेना है। ये अब आसान हो गया है, इसमें हम पर बर्ड नहीं जाते। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में हल करके आपने अपने परिंदे को देना है। 12 से 16 घंटे का पानी 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। साथ में आपने ब्रोमैक्सिन देनी है, मिस्टर ब्रोमेट की तरह का कोई प्रोडक्ट देना है। साथ में आपने इसके लिवर टॉनिक देना है, इसके साथ ऐड कर दें या रिमेनिंग पानी के अंदर ऐड कर दें। एडिक मल्टीविटामिन्स भी आप साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे अक्सर मैं जो घरेलू माने पे लोग हैं उनको टाइलोफर्सन साशे रिकमेंड करता हूँ। 5 ग्राम 1 लीटर के अंदर उसकी डोजेज बनती है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। साथ में आपने डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल 1 लीटर पानी में आधा इस्तेमाल करना है। टैबलेट है तो वो भी आपने आधा इस्तेमाल करनी है, वैसे कैप्सूल आता है। तीसरी साइलेंट डिजीज़ इसके साथ जो मिलती है वो है इकोलाई। इकोलाई एक अपॉर्चुनिस्टिक मौका परस्त है। जैसे दोस्त मौका परस्त होते हैं ना, आप कुछ खा रहे हैं तो आके आपके साथ शामिल होकर आपसे ज़्यादा खा जाते हैं और एंड पे बिल भी नहीं देते। तो ट्रू जो फ्रेंड हैं वो ऐसे ही करते हैं। माइकोप्लाज्मा की दोस्त है, बैक्टीरिया बाकियों की दोस्त है, बाकी वायरल इन्फेक्शन की दोस्त है इकोलाई। ये उनके साथ जाके मिल जाता है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है। इसके साइन और सिम्टम में सबसे पहले बीट ख़राब होती है। कच्ची बीट आती है, सब्ज बीट भी आएगी, वाइट भी आ सकती है। बीट का कलर चेंज होता है और डिफरेंट तरह की बीट आना शुरू हो जाती है। अचानक आपका बर्ड मर जाएगा, आप खोलेंगे तो आपको उसके अंदर सफ़ेद रंग की या पीले रंग की झिल्लियाँ नजर आएंगी लिवर के ऊपर, अंतड़ियों के अंदर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपका बर्ड अब मर गया ना, अब आपका नुकसान तो हो गया, उसको ओपन ज़रूर करें। अब हमें बर्ड फेंक के फिर कॉल करते हैं, ऐसे ना किया करें। ड्रग ऑफ चॉइस है एनरोफ्लक्सासिन या नॉरफ्लक्सासिन या सिप्रोफ्लक्सासिन, आपने इसके साथ देनी। साथ आपने देना है कोलिस्टीन। एनरो और कोलिस्टीन इकट्ठी आती हैं,
1 ml पर लीटर पानी में इस्तेमाल करनी होती है 12 से 16 घंटे 3 दिन। या आप इसके साथ बेहतर कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो एनरो और कोलेस्ट्रीन के साथ आप ट्राइबर्सन यानी सल्फर ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे 1 ml पर लीटर पानी के अंदर साथ शामिल करके देंगे। इसके साथ फिर स्पोर्टिव के लिए लिवर टॉनिक देंगे आप, और सांस की मेडिसिन देंगे जैसे कि ब्रोमहेक्सिन। की बीमारी है आपकी टॉक्सिसिटी, माइकोटॉक्सिकोसिस, फीड टॉक्सिन। आपकी फीड स्टोरेज ठीक नहीं है या पीछे से आपको ये जो फीड आ रही है उसमें टॉक्सिन्स हैं, तो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, स्लोली आपके बर्ड की गट हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। आरबीसीज की शेप चेंज, सुर्ख खून के खूलियों की शक्ल तब्दील कर देते हैं जिससे ऑक्सीजन सही तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाती। आपकी जो भी वैक्सीन दे रहे हैं उसके टाइटर नहीं बनने देते हैं जिससे आपका बर्ड हर वक्त ही किसी न किसी बीमारी के खतरे के जद में होता है। आहिस्ता आहिस्ता आंतड़ियों को कुरेदना शुरू कर देता है जिसमें बैक्टीरिया अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, कॉक्सी बनना शुरू हो जाती है, फिर माइकोप्लाज्मा भी इसी वजह से बनता है, फिर इकोलाई, ऊपर वाली तमाम इन्फेक्शन, इवन के आपके बर्ड की जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो उसमें किसी न किसी तरह से एनडीआईबी का मसला भी बन जाता है, रानीखेत का मसला बन जाएगा, सांस के मसले बन जाएंगे, गंभोरो आ जाएगी। तो ये सूरत हाल में फिर हमने क्या करना होता है, हमने टॉक्सिन बाइंडर्स देने होते हैं। लिक्विड टॉक्सिन बाइंडर नो टॉक्स प्लस प्रोडक्ट द्रास पे अवेलेबल है। ये कोई भी ईस्ट बेस आप लिक्विड ले लें, पानी के अंदर 1 ml पर लीटर के अंदर आपने देना है। तमाम परिंदों की सेम डोज है 1 ml पर लीटर, ठीक है जी। इसके अंदर अगर आप टॉक्सिन बाइंडर डालना चाह रहे हैं तो 1 किलो की जो फीड है उसके अंदर 5 से 10 ग्राम आप टॉक्सिन बाइंडर मिक्स करेंगे, या एक बैग में आप 200 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर ऐड करेंगे। और ये आपने जब तक आपका बर्ड है आपने देना होता है, क्योंकि फीड तो पीछे से आए जा रही है। आसान हल ये है कि आप सिरका लगा के रखें फीड को। आप कोई भी अंगूरी सिरका ले लें, स्प्रेयर में डाल लें, जो फीड देनी है उसको दे के मार के घंटा आधा घंटा पहले उसके बाद फीड ऑफर करें, उससे टॉक्सिन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसकी 5वीं बीमारी है फैटी लिवर सिंड्रोम। स्पेशली जो अंडे वाली मुर्गी है, गोल्डन मिसरी, सील बर्ड्स, पैरट्स, पिजन्स, जिनसे आपने अंडे लेने होते हैं, ब्रीडिंग करनी होती है, इसमें फैटी लिवर का बहुत मसला बनता है। लिवर फटना शुरू होता है, फैट्स बन जाती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है। होता क्या है, आपका परिंदा ढीला होकर बैठेगा, सुस्त हो जाता है क्योंकि उसको लिवर उसका प्रॉब्लम कर रहा होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर रहा होता, सोकड़े में जाना शुरू हो जाता है, अंडे की प्रोडक्शन गिरती है और अचानक परिंदा मरता है। आप खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि लिवर उसका इस तरह से हो चुका है। इसे हम फैटी लिवर सिंड्रोम बोलते हैं। इसके लिए हमने जो बर्ड को चीज़ें देनी होती हैं वो 2 हैं। एक हमने देना होता है लिवर टॉनिक, सिक्का बंद अच्छी क्वालिटी का लिवर टॉनिक जिसमें सिल्मरिन कम से कम 10% हो, एल कार्निटीन हो और उसके अंदर बिटेन वगैरह हो। बाकी चीज़ें तो सारी जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें मेन है। सॉर्बिटोल एक अल्कोहलिक शुगर है, ये भी आपके परिंदे को बचाती है, ये भी लिवर के अंदर होनी चाहिए। ये वाला प्रोडक्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का हो। आपको जब भी मैं कोई अपना प्रोडक्ट शो कराता हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मैं आपको कहता हूँ कि यही लें। मेरा कहने का मतलब होता है कि इस तरह का ले लें, ये लेते हैं तब भी गुड है, नहीं तो आप जो आपके पास अवेलेबल है आप वो दें। आप लोग अक्सर इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं विदाउट सिल्मरिन वाला, तो वो काम नहीं करता। 1 ml पर लीटर में आपने अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाना होता है। डेली 8 घंटे का पानी देंगे, तरतीब बना लें, 2 दिन दे दें, 2 दिन स्किप कर दें, फिर 2 दिन दे दें। दूसरी चीज़ आपने देनी होती है विटामिन ई सेल। फैट की डेपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए ई सेलेनियम बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आपने 1 ml पर लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करवाना होता है। इसके लिए कोई भी लोकली ले सकते हैं, मिस्टर जी सेल ले सकते हैं। आप बड़े पैमाने के ऊपर 1 लीटर की पैकिंग परचेज़ करें, छोटे पैमाने पे आप काम कर रहे हैं तो आप छोटे 100 ml के, 250 ml की आप पैकिंग्स ले सकते हैं। वह एवियन कैप्सूल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप एक परिंदे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे ज़रा ये एक्सपेंसिव पड़ेगा। दोस्तों, ये बीमारियां शोर नहीं मचाती, आपके परिंदे को अंदर से अंदर डैमेज करती रहती हैं और अचानक आपका परिंदा एक्सपायर हो जाता है या आपकी प्रोडक्शन चली जाती है। तो इन मामलों को देखने के लिए फीड के ऊपर आपने नज़र रखनी है, उसके वज़न के ऊपर नज़र रखनी है, उसकी डेली एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखनी है, पानी के इनटेक पे नज़र रखनी है। अगर इसमें कोई ना कोई मसला है तो इसका मतलब आपके बर्ड में मसला है। बेहतर फार्मिंग, वो भी ब्रॉयलर की, किस तरह से आप कर सकते हैं? पाकिस्तान में, यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, कनाडा में, किसी भी कंट्री के अंदर आप हैं, किस तरह से आप बेहतर फार्मिंग कर सकते हैं। इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ मेरा ये कोर्स मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है।
इसके ऊपर 150 प्लस स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं, देख चुके हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है। आप भी अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग के हवाले से, तो ये कोर्स आपके लिए लें। 50% इसके ऊपर डिस्काउंट है। अगर आप दराज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। अगर आप शॉपिफाई के ऊपर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम कैश ऑन डिलीवरी भी दे रहे हैं, हम एडवांस कैश की सूरत में प्रोडक्ट्स भी भेज रहे हैं। उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे या आप डिस्क्रिप्शन में शॉपिफाई पे जाएंगे, ऊपर लिंक आ रहा होगा। PR मैनेजर से कंसल्टेशन लेने के लिए, फिजिबिलिटीज़ या फार्मूलेशंस लेने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।